सो हे गाइस, दिस इज साहिल एंड वेलकम यू ऑल टू चैट दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी का। तो ये हमारा चैप्टर 2 मोशन इन वन डायमेंशन जो आईसीएसई स्टैंडर्ड 9 का है। तो ये पहला न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। अ बॉय व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड टू बी 40 किलोमीटर पर आवर ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग विद द सेम रूट देयर इज अ लेस ट्रैफिक एंड एवरेज स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ हिज ट्रिप। एक लड़का है, वो क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक पॉइंट है, मान लो यहाँ से ये इसका घर है। फॉर एग्जांपल ये स्टार्टिंग पॉइंट है जो इसका क्या है, घर है। अब यहाँ से स्टार्ट करता है और कहाँ पहुँचता है, अपने स्कूल पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है, यहाँ पे होम है, यहाँ पे है स्कूल। अब ये स्कूल पहुँचता है, यहाँ पर मान लो इसका स्कूल है। अब जब ये जा रहा होता है, तो उस टाइम पे इसकी जो स्पीड होती है वो 40 किलोमीटर पर आवर होती है। वही रूट है, ठीक है। ए टू बी वो जा रहा है, ए टू बी वो गया और जाते टाइम उसकी जो स्पीड थी वो 40 किलोमीटर पर आवर थी। और जब वो उसी रूट से वापस आ रहा था, उसी रूट से क्या कर रहा था, जब वो वापस आ रहा था तब उस टाइम पे जो उसकी स्पीड थी, जब उस टाइम पे उसकी जो स्पीड थी वो थी अराउंड 50 किलोमीटर पर आवर। अब वो 50 किलोमीटर पर आवर क्यों थी, बिकॉज देयर इज अ लेस ट्रैफिक एंड एवरेज स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। जब वो जा रहा था तो उस टाइम सुबह सुबह का टाइम था तो ट्रैफिक पता नहीं ज़्यादा था, और जब उसकी छुट्टी हो तो उस टाइम ट्रैफिक कम था, तो वो ज़्यादा स्पीड से आया और गया थोड़ी सी कम स्पीड से, ठीक है। तो इसी को हमने सॉल्व करना, हमने क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। हमने क्या निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड, ठीक है। हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। तो पहले तो भाई पॉज करके ट्राई कर लो, कर लिया होगा। चलो देख लो, पॉज करके अभी भी टाइम है, ट्राई कर लेना एक बार, पॉज करके ट्राई कर लेना, ठीक है। तो हमें निकालना है एवरेज स्पीड इसकी होगी क्या, इस लड़के की एवरेज स्पीड होगी क्या। अब बहुत लोग क्या करेंगे, देखो 40 से गया, 50 से वापस आया, 40 और 50 को जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, ये हो गया 90/2, यानी बोल देंगे 45 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या है, एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड है, जो कि एकदम गलत है। ऐसा होता ही नहीं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये थोड़ी होता है कि आप दोनों स्पीड को ऐड करके डिवाइड कर दो, जितने से एवरेज निकाल दो। नहीं, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कुछ और है। ये एक्चुअली में ये जो किया ये एकदम गलत है, ऐसा कभी मत करना, ठीक है। चलो सही तरीका बताते हैं। चलिए देखिए, अब साइड में सबसे पहले तो हमें निकालना क्या, एवरेज स्पीड। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो हमें तो पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एवरेज, एवीजी लिख देते हैं। एवरेज स्पीड की जो फॉर्मूला होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है, टोटल डिस्टेंस, और उसके बाद होता है टोटल टाइम। तो हमारे पास में कुछ भी नहीं है ना, ना हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, ना हमारे पास टोटल टाइम है। तो अब कैसे सॉल्व करें, कोई बात नहीं, सपोजिशन में चलेंगे, इमेजिन करेंगे। लेट, चलो मान लो ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, इसे मिटाते हैं, ठीक है, बढ़िया से लिखते हैं। तो टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड की जो फॉर्मूला होती है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो चलो मान लेते हैं ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ए है, ये हमारा एंड पॉइंट भी है, और यहाँ तक कोई डिस्टेंस है। सो सबसे पहले मान लेते हैं ये डिस्टेंस क्या है, एक्स। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द डिस्टेंस, ठीक है, लेट द डिस्टेंस बी एक्स। सबसे पहले क्या लिया हमने, डिस्टेंस को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब जब एक्स हमने डिस्टेंस को मान लिया है, अब हम जैसा कि जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो जाने में वो कितना ट्रैवल कर रहा है, एक्स, आने में कितना ट्रैवल कर रहा है, दोबारा से एक जा रहा है एक्स से, वापस भी तो एक्स से आएगा। तो टोटल जो हमारा डिस्टेंस होता है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, एक्स प्लस एक्स, यानी कि कितना हो गया, 2x, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, एक्स प्लस एक्स, दो बार एक्स को जोड़ दिया, गया एक्स डिस्टेंस गया, एक्स डिस्टेंस वापस आ गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स। तो हमने डिस्टेंस को ले लिया एक्स, ठीक है, तो हमने डिस्टेंस को लिया एक्स, तो हमारा टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 2x, ठीक है। तो ये 2x हमने साइड में लिखा था, तो इसे रहने देते हैं यहीं पे। उसके बाद देखो जब वो वापस आ रहा होता, अब टोटल डिस्टेंस तो निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है कि आप टोटल डिस्टेंस निकालो और टोटल टाइम के साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो। एक मिनट, हाँ, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है कि आप टोटल डिस्टेंस निकाल लो और टोटल टाइम के साथ डिवाइड कर दो। अभी हमें टाइम तो नहीं पता, तो सपोज कर लेते हैं, लेट जब वो जा रहा होगा, जब वो ए टू बी गया, मान लेते हैं जब वो ए टू बी गया तो उसकी टाइम मान लेते हैं हम लोग t1, हम लोग क्या मान लेते हैं, t1। और जब बी टू ए वापस आया तब मान लेते हैं टाइम t2, तब हम लोग क्या मान लेते हैं, जाते टाइम का टाइम t1, आते टाइम का क्या, t2, ठीक है। तो t1, तो दोनों को पता करते हैं। अब यहाँ पे देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है, तो टाइम क्या होगी हमारी, डिस्टेंस बाय स्पीड, क्या होगी, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो जाते टाइम क्या था, t1। अब जब ये जा रहा था तब हमें पता कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था। जाते टाइम क्या था इसकी स्पीड 40, और आते टाइम स्पीड क्या थी 50, आते टाइम क्या थी 50 और जाते टाइम क्या थी
ठीक है, सॉरी जाते टाइम 40 आते टाइम 50, जाते टाइम 40 आते टाइम 50, क्लियर है, सॉर्टेड है। अब देखो T1 कितना है, T1 क्या होगा हमारा डिस्टेंस, तो T1 जब ये जा रहा था तभी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में एक ही डिस्टेंस है हमारा x, ठीक है, चलो छोड़ो, T1 इज इक्वल टू D1 बाई टी मान लेते हैं, D1 बाई S1 मानते हैं, ठीक है, D1 बाई पहला डिस्टेंस बटे पहला स्पीड, तो जाते टाइम का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया x, और जब वो जिस स्पीड से गया था वो क्या हो गया x बाई 40, ठीक है। सिमिलरली उसी तरह से जो हमारा T2 होगा वो भी होगा हमारा x, और आते टाइम की स्पीड क्या होगी 50 किलोमीटर पर आवर, तो x बाई 50 अच्छे से लिख देते हैं इसे, x बाई 50, काफी गंदा हो गया x, ठीक है। चलो तो T1 भी निकल गया, T2 भी निकल गया, अब निकाल लेते हैं T2, T1 प्लस T2, ठीक है, T1 प्लस T2 भी निकाल लेते हैं, तो T1 प्लस T2 हमारे क्या होगा x बाई 50 प्लस x बाई 40, ये दोनों को ऐड कर देंगे वही आ जाएगा हमारा आंसर, क्या करेंगे ये दोनों को ऐड करेंगे वही आएगा हमारा आंसर, तो चलो करते हैं। तो हम ले टोटल डिस्टेंस हमारा इतना हो गया, अब निकालते हैं टोटल टाइम निकालते हैं, अब हम निकालते हैं टोटल टाइम, तो टोटल टाइम क्या होगा भाई, टोटल टाइम क्या होगा, ये T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, तो T1 कितना था हमारा x बाई 50 प्लस x बाई 40, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया। अब चलो अब निकालते हैं एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का हमने फॉर्मूला लगाएंगे फिर से, तो हम क्या लगाएंगे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा x प्लस एक्स, ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया x प्लस एक्स, और डायरेक्टली 2x लिख देते हैं, और जो हमारा टोटल टाइम हो गया ये लिख देते हैं x प्लस बाई 50 प्लस एक्स बाई 40, इसके बाद करना है आपको ही कैलकुलेट, चलो कैलकुलेट करो, चलो करते हैं कैलकुलेट, क्या करेंगे यहाँ तो 2x का 2x, यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम, डायरेक्टली 50 इंटू 40 करते हैं, सिंपल, उतना कुछ नहीं करना, यहाँ पे होगा 40x प्लस 50x, ठीक है, 40x प्लस 50x, और ये 50 इंटू 40 गया, अब देखो 2x हो गया इंटू ये वाला टर्म ऊपर जाएगा 50 इंटू 40, ठीक है, तो 50 इंटू 40, अब मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया, उतना एलसीएम नहीं लिया, ठीक है, डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो 2x इंटू 50 इंटू 40, और यहाँ हमारा 40 प्लस 50 कितना हो गया 90, 40 प्लस 50 90x, ठीक है, x ने x को मार दिया, देखो x कैंसिल आउट हो गया। अब बहुत लोग इस चिंता में बैठे होंगे कि यार हमने कोई किसी चीज़ को सपोज किया है ना, लेट किया है ना, हमने किसी चीज़ को सपोज किया तो वो फिर बाद में तो वो दिक्कत देगा नहीं, देखो x और x कट गया, अब देखो इसको करो इसको करो, अब देखो अब इसको कर लेते हैं कैलकुलेट, 2 5 जा 10 इंटू 4 400, तो ये होगा हमारा 400 बाई 9, अब ये जो 400 बाई 9 400 बाई 9 ही होगा ना, हाँ एक मिनट, 5 2 10 यानी 100 इंटू 4, हाँ 400, तो ये हमारा 400 बाई 9 को जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 44.4 किलोमीटर पर आवर के अराउंड, 44.4 किलोमीटर पर आवर के अराउंड हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लेना, पॉज कर लेना, देख लो, पॉज करके नोट कर लो, कर लिया होगा। अब चलो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आए, अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए कि आप मतलब जा रहे हो किसी स्पीड से और आ रहे हो किसी और स्पीड से, ध्यान से सुनना, जब आप जा रहे हो किसी भी स्पीड से और आ रहे हो किसी भी स्पीड से, तो उस तरह के क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्रिक है, सपोज ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के जगह पे ये आपको 1 मार्क्स का अगर आ गया, मान लो ये क्वेश्चन एज अ एमसीक्यू पूछ दिया गया, तब क्या इतना कैलकुलेट करेंगे, इतना लंबा जाएंगे, नहीं, तब देखो एक बताते हैं ट्रिक, ठीक है, तब उसके लिए एक ट्रिक होती है, ठीक है, जब भी ऐसा केस हो, केस याद रखना हमेशा दिमाग में, केस क्या होना चाहिए, रिटर्न बैक, ठीक है, रिटर्न बैक का केस होना चाहिए कि जा रही है किसी स्पीड से, आ भी रही है किसी और स्पीड से, तो उस टाइम पे जो ट्रिक काम करेगी ना वो हमारी करेगी कि एवरेज स्पीड की हमने कुछ नहीं करना, 2 इंटू S1 S2 बाई S1 प्लस S2 लगा देना, ठीक है, अब देखो ये S1 S2 है क्या, तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करना S1 यानी पहली स्पीड को, पहली स्पीड क्या है 40, ठीक है, तो 2 इंटू 40, ठीक है, और देखो S2 यानी कि 50, ठीक है, 2 इंटू 40 इंटू 50, और फिर क्या करना दोनों को जोड़ देना, यानी 40 प्लस 50 जोड़ देंगे, 40 और 50 को जोड़ देंगे, अब कर लो कैलकुलेट, तो 2 इंटू 40 इंटू 50 बाई 40 50 हो गया 90, ठीक है, ये कट गया, अब इसे भी देखो, इसे भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ रहा है 400/9, यहाँ पे भी देखो वही आया था, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ क्या होगी, सही है, दोनों ही सही है भाई, ठीक है, तो ऐसा केस जब भी हो तो ये वाला ट्रिक लगा देना, ये वाला ट्रिक लगा देना, बढ़िया से लिख लेना, क्या करना है 2 इंटू S1 इंटू S2 बाई S1 प्लस S2, ठीक है, 2 S1 S2 बाई S1 प्लस S2, 2 S1 S2 बाई S1 प्लस S2, तो चलो अब अपना दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, चलो देखो मान लो वही क्वेश्चन है, ठीक है, वही क्वेश्चन है, वही रिटर्न बैक वाला ही क्वेश्चन देता है, ठीक है, तो जैसे यहाँ से यहाँ तक है, पॉइंट A पॉइंट B, अब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया, अब जाते टाइम जो स्पीड थी, जाते टाइम स्पीड मान लो 50
किलोमीटर्स पर आवर, छोड़ो रहने दो, 60 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। और आते टाइम जो स्पीड थी वो मान लो 40 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। अब इसका निकालना है आपको एवरेज स्पीड, इसका निकालना है क्या, एवरेज स्पीड। चलो पॉज करके ट्राई करना, और लॉन्ग मेथड से भी करना, शॉर्ट मेथड से भी करना। तो इसका आंसर क्या होगा, एवरेज स्पीड एकदम सिंपली निकलेगा। एवरेज स्पीड क्या लगाना था, बताया था 2s1 s2 बाय s1 प्लस s2। अगर मान लो कहीं पर एवरेज स्पीड की जगह तुम्हें एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो, तब भी तुम ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तुम इस फॉर्मूला को 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 के फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। कि अगर मान लो तुम्हें ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया, बट वहां पे तुमको स्पीड ना बोल के वेलोसिटी बोल दिया गया, तो स्पीड ना बोल के वेलोसिटी बोल दिया गया, तो क्या ही करना, वही चीज लगा देना, ठीक है। तो v1 v2 में कन्वर्ट हो जाएगी s1 s2 वाला सी, ठीक है। तो चलो इसको कैलकुलेट कर लो, एक बार पॉज करके ट्राई कर लेना, इससे भी कर लेना, लॉन्ग मेथड से भी जरूर करना, क्योंकि लॉन्ग मेथड तो जरूरी है ना, कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ट्रिक तो यार हर कोई सिखाता है, कॉन्सेप्ट ज्यादा जरूरी है। देखो अब क्या करना है, 2 इंटू पहली वेलोसिटी 60 इंटू दूसरी वेलोसिटी, मैट्रिक्स से ही निकालूंगा, तुम लोग लंबे मेथड से निकालो, ठीक है। देखते कौन पहले निकालता है। चलो स्टार्ट करते हैं। 2 इंटू 60 इंटू 40 बाई s1 प्लस s2 क्या हो गया, 60 प्लस 40, ठीक है। अब देखो 2 इंटू 60 इंटू 40, अब यहाँ पे 2 इंटू 60 इंटू 40 लिखते हैं, और भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, 0 0 0 0 कट गया। अब देखो 2 6 12 इंटू 4, 12 4 से कितना हो गया 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो 48 किलोमीटर पर आवर है। अगर आप मेरे से पहले सॉल्व कर पाए तो कमेंट कर देना कि सर मैंने आपसे पहले सॉल्व किया, ठीक है। तो 48 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया हमारा आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 48 किलोमीटर पर आवर मेरा एवरेज होगा, ठीक है भाई। हमारा एवरेज क्या होगा 48 किलोमीटर पर आवर होगा इस एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन में, ठीक है। और बहुत लोगों ने क्या किया होगा, और बहुत लोग ऐसा भी करते हैं, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि 60 और 40 को जोड़ देंगे और बाई 2 कर देंगे, तो 6 4 हो गया हमारा 100, और 100 बटे 2 कर देंगे, बोल देंगे 50 इसका एवरेज है। नहीं, ये इन दोनों नंबर्स का मीन है, ये इन दोनों नंबर का एवरेज है। एवरेज स्पीड थोड़ी है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो कुछ अलग ही होता है ना। एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला थोड़ी कि स्पीड दोनों स्पीड को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, नहीं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, कुछ और है। हमने टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल टाइम निकालना है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम निकाल लिया, तब जाके ये ट्रिक आया है, ठीक है। ये ट्रिक ऐसे ही प्रकट नहीं हुआ है, ये भी वही कॉन्सेप्ट वाला ही चीज है, ठीक। चलो आगे बढ़ो। ठीक, फाइंड क्या करना है, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है, इसी को करना है सॉल्व। एक काम करो, पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, पॉज करके एक बार क्या कर लो, ट्राई कर लो, पॉज करके क्या कर लो, ट्राई कर लो। कर लिया होगा, ठीक है, कर लिया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, अब हम करते हैं सॉल्व करना शुरू। देखो क्या क्वेश्चन है, मान लो फॉर, देखो बोल रहा है कि फॉर हाफ ऑफ द टाइम अ बॉडी ट्रेवल्स एट 50 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट एट 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। अब देखो क्वेश्चन समझ जाना। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, मान लो कि तुम A to B जा रहे हो, कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हो, तुम जहां पे भी ट्रैवल कर रहे हो तो उसको जाने में तुम्हें जो टाइम लग रहा है ना, तो आधे टाइम तक तुम जो है 50 की स्पीड से जा रहे हो और आधे टाइम तक 40 की स्पीड से जा रहे हो। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो ये कहता था कि आप जाते टाइम आपकी कोई स्पीड है, आते टाइम कोई आपकी स्पीड है, लेकिन इसमें कुछ और है। इसका कॉन्सेप्ट अलग है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हमारा आधा टाइम जो था, यानी जब आप T1 यानी आधा टाइम, T1 और T2 क्या है, सेम है। मान लो हाफ ऑफ द टाइम, जब तो T1 जब आपका टाइम था, यानी T1 में आप जा रहे थे 50 की स्पीड से, और T2 के टाइम पे आप जा रहे थे कितने की स्पीड से, 40 की स्पीड से, ठीक है, ठीक है। तो T1 और T2 हमारा क्या है, सेम है। तो T1 और जो T2 है, T1 और T2 हमारा क्या है, सेम है, यानी ये टोटल टाइम का क्या है, हाफ है। टोटल टाइम का क्या है, हाफ है, ठीक है। तो ठीक समझ जाना, तो टोटल टाइम का क्या है, हाफ। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो T1 को हम लोगों ने लिख देता है, हम लोग लिख देते हैं T/2 या फिर T/2, ठीक है। तो T1 और ये हमारा हो गया क्या, T2 T1 T1, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो क्या करना, क्या अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे मेरे पास टाइम तो पता है, पर मेरे को डिस्टेंस और स्पीड वगैरह कुछ नहीं पता है, डिस्टेंस मेरे को नहीं पता। तो अभी हम क्या करते हैं, चलो मान लेते हैं जब ये हाफ ऑफ द टाइम चल रहा था, तो जैसे ये एक पॉइंट था, बीच में एक डाल देते हैं पॉइंट O, यानी हाफ ऑफ द टाइम पे इसकी जो स्पीड रही होगी। अब यहाँ पे देखो A से O के बीच में, अब चलो लेट द टोटल, ठीक है, लेट द टोटल, पहले टोटल टाइम निकाल लेते हैं ना। तो टोटल टाइम चलो हमारा मान लेते हैं T है, टोटल टाइम T है, तो हाफ ऑफ द टाइम, तो चलो हाफ ऑफ टाइम हमारा कितना हो गया, T/2 हो गया, ठीक है। T/2 हमारा हाफ ऑफ द टाइम, टाइम का मसला खत्म हो गया, टाइम हो गया। अब क्या करना है, डिस्टेंसेस को निकालना है। तो चलो हम लोग निकालते हैं D1 और D2 को। अब ये देखो D1 D2 है क्या, जब A to O जा रहा होगा तब हम लेते हैं D1 को, और जब O to B जा रहा होगा तब हम लेते हैं D2 को, ठीक है।
जब O to A जब आधे टाइम के लिए जब चल रहा था 50 की स्पीड से, तो उसके लिए लेते हैं डिस्टेंस D1, और आधे टाइम के लिए जो डिस्टेंस चल रहा था वो लेते हैं क्या, D2। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। अब देखो स्पीड हमें पता है डिस्टेंस बाय टाइम होती है, स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। तो हमारा जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया स्पीड इनटू टाइम, दिख रहा होगा डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, स्पीड इनटू टाइम। चलो अब आते हैं यहाँ से A to O तक। तो D1 जो हमारा होगा वो क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, S1 इनटू टाइम T1। ठीक है, D2 भी सिमिलरली S2 इनटू T2 होगा हमारा। चलो कैलकुलेट करते हैं। S1 हमारा कितना है, 50 है। ठीक है, S1 को कर लेते हैं 50, और T1 यानी T1 क्या है मेरा, टोटल टाइम का आधा। और उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार से हम लोग D2 को भी करेंगे कैलकुलेट, D2 को भी करना है हमने कैलकुलेट। तो S2 हमारा क्या है, कितना है भाई, S2 है हमारा 40। चलो ठीक है 40, और टाइम जो हमारा सेकंड टाइम है वो T/2 है। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया हमारा 25T, और ये जो डिस्टेंस D2 हो गया, D1 हो गया हमारा 25T, और जो D2 हो गया वो हमारा हो गया 20T। D2 हमारा कितना हो गया, 20 इंटू T। चलो यहाँ तक कर लेना, यहाँ तक नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, कर लिया होगा, कर लिया होगा, कर लिया होगा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो डिस्टेंस तो पता चल गया, टाइम तो पता ही है। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा जो एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड विल बी व्हाट, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस क्या है मेरा, D1 प्लस D2, D1 प्लस D2 बाय टोटल टाइम मेरा कितना है, वही T। ठीक है, टोटल टाइम हमने मान ही लिया था, यहाँ पे देख लो टोटल टाइम T मान लिया था, हाफ ऑफ द टाइम हमने T/2 मान लिया था। तो डिस्टेंस D1 को भी लिखते हैं, D1 क्या है हमारा 25T, प्लस डिस्टेंस D2 को लिखते हैं वो क्या है हमारा 20T बाई कितना हो गया T। अब 20 प्लस 25 कितना हो गया भाई, 20 प्लस 25 20 20 40 और 45, 45T बाई 45T बाई T, सही है 45। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपको यूनिट्स में दिक्कत हो, देखो कभी भी एग्जाम में होता है कि आप जब भी आंसर लिखो ना, तो ये 45 से 45 मत लिख के आना, आप प्रॉपर आंसर लिखना कि 45 किलोमीटर पर आवर। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स, अगर मान लो आपको फ्यूचर में, ये इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई और भी चैप्टर हो और उसमें अगर कोई आंसर निकालने को बोला गया, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने को बोला गया और उसकी यूनिट नहीं पता, तो एक काम करना, इसको मिटाना। आपको अगर नहीं पता तो आप सीधे सीधे सिर्फ यूनिट लिख के आ जाना, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, टेंशन मत लो, आपके मार्क्स नहीं कटने वाले। ठीक है, तो 45 यहाँ पे ले आना, 45 रख दिया। अभी हमारा 45 क्या हो गया, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये भी थोड़ा लंबा ही था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सही है, मजा आ रहा है। ठीक, अब चलो एक काम करते हैं, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के देते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या करते हैं, चेंज करते हैं, डालते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 और इसी क्वेश्चन को करते हैं बदल। तो इस क्वेश्चन में हमने 50-40 लिया था, अब चलो अब हम लेते हैं 60 और लेते हैं हम लोग 70। चलो 60 और 70 लेते हैं। 60 किलोमीटर पर आवर हाफ ऑफ द टाइम चला, और हाफ ऑफ द टाइम 70 किलोमीटर पर आवर चला। अब निकाल के दिखाओ एवरेज स्पीड, अब निकाल के दिखाओ एवरेज स्पीड। चलो करो करो करो, पॉज करके ट्राई करो, इसी मेथड से करना। पॉज कर लिया होगा, ट्राई कर लिया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करते हैं। चलो 4 को करते हैं सॉल्व। जिन लोगों ने ट्राई कर नहीं करता, जो लोग ट्राई नहीं करते, प्लीज ट्राई किया करो क्वेश्चन पॉज करके। अगर खुद से नहीं बनाओगे तो बाद में तो कुछ भी समझ नहीं आने वाला। ये लेक्चर बस देखते रह जाओगे, ये वीडियो भी देखते रह जाओगे, यूट्यूब के बाकी वीडियोस भी मेरे देखते रह जाओगे। अब बस एग्जाम नजदीक आ जाएगा, तो क्वेश्चन क्या करना है, पॉज करना है और ट्राई भी करना है। अब देखो ये एवरेज स्पीड है 60 हाफ ऑफ द टाइम, 70 बाकी हाफ ऑफ द टाइम। अब तुम लोग तो लंबे मेथड से कर रहे होगे, चलो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। तब तक एक शॉर्ट ट्रिक है, तो इस क्वेश्चन का कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो एवरेज स्पीड जो होती है ना, वो कुछ नहीं करना, ये करना है, दोनों की स्पीड को जोड़ के डिवाइड कर दो 2 से। दोनों स्पीड को जोड़ के डिवाइड कर दो 2 से। 6 7 कितना हो गया, 6 7 और कितना हो गया 60 प्लस 70, 60 प्लस 70 और बाई 2 कर देना। 60 प्लस 70 होगी हमारी 130 बाई 2, 130 बाई 2। ठीक है, तो 130 बाई 2 हमारी कितनी हो गई, ये हो गया हमारा, करते डिवाइड 65। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 65 किलोमीटर पर आवर। 65 किलोमीटर पर आवर विल बी आवर आंसर। अगर यकीन ना हो तो लंबे मेथड से भी कर लो, आंसर ये आने वाला है। ठीक है, ये भी ट्रिक है। देखो अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि हाफ ऑफ द टाइम वाला क्वेश्चन हो, हाफ ऑफ टाइम वाला क्वेश्चन कहीं पर भी लिखा हो, हाफ ऑफ टाइम वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये कहीं पर भी आपको लिखा हुआ मिल जाए, कहीं पर भी आपको लिखा हुआ मिल जाए, तो इसमें कुछ मत करना, दिमाग में लाना कि स्पीड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। स्पीड को ऐड करना और डिवाइड कर देना, जितने 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है,
जो भी स्पीड होगी उसको ऐड करना और 2 से डिवाइड कर दे। ठीक, समझ आ गया हो? चलो 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 आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के बेसिस पे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, यही वाला सेम केस, हाफ ऑफ द टाइम वाला, हाफ ऑफ द टाइम वाला एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और मान लो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आया। क्या हुआ? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आया। नहीं नहीं ये नहीं, मतलब हाफ ऑफ द टाइम 50 की स्पीड से चला और हाफ ऑफ द टाइम 100 की स्पीड। एक क्वेश्चन है, फिर हाफ ऑफ द टाइम अ बॉडी ट्रैवल्स एट 50 एंड रेस्ट एट 100, तो 40 है। तो ये क्या हो गया? 150। हमने पता है कि क्या करना है, S1 प्लस S2 करना है और करना है 2 से डिवाइड। S1 प्लस S2 करना है और करना है क्या? 2 से डिवाइड। तो S1 मेरा कितना हो गया? 50, S2 मेरा कितना हो गया? 100 और डिवाइड किससे कर दे? 2 से। तो 50 और 100 कितना हो गया? 150 और डिवाइड किया 2 से, 150/2 कितना हो गया? 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हो, इसी तरह से दिमाग लगाना और इसी तरह से सॉल्व करना। और लंबे मेथड से भी करना चाहो तो कर लेना, डिस्टेंस 1 निकालना, डिस्टेंस 2 निकालना, टोटल टाइम t ले लेना। ठीक है, कभी कभी अगर तुम्हारा t, अगर तुम चाहो तो टोटल, इस केस में ना टोटल टाइम को तुम 2t भी ले सकते हो, क्योंकि 2t लोगे तो तुम्हारे कैलकुलेशन में इजी होगा। तुम्हें जब d1 कर निकालोगे तो d1 में तुम डायरेक्टली लिख सकते हो कि S1 इंटू डायरेक्टली तुम t लिख सकते हो, S1 इंटू डायरेक्टली तुम t लिख दोगे, तुम्हें कुछ डिवाइड वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो। ठीक है, तुम्हें जो मन करे, इसका मतलब ये नहीं गलत बना के आ जाना, सही बनाना। तो जो मन करे मतलब जो बहुत सारे तरीके, एक क्वेश्चन को बनाने के बहुत तरीके होते हैं, ये तो एक तरीका है। एक नॉर्मल मेथड कर लो, ये ट्रिक लगा लो कि दोनों स्पीड्स को ऐड करना, 2 से डिवाइड करना इस केस में। ठीक है, उस केस में कुछ और करना है। लेकिन अगर ये केसेस भूल गए तब क्या करोगे? तब हमारा अपना जनरल बुद्धि लगाना, जो भी तुम्हारे पास है, जितना भगवान ने दिया। ठीक है, और जितना भी दिमाग भगवान ने दिया उस दिमाग के बेसिस पर क्वेश्चन को सॉल्व करना। कोई चीज नहीं दी हुई सपोज करना। ठीक है, और जो भी फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज को हमेशा याद रखना। ठीक है, फॉर्मूलाज को क्या करना? हमेशा याद रखना। तो एवरेज स्पीड की जो फॉर्मूला होती है वो कभी भी वो होती है तुम्हारा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम ही समझना। ठीक है, कभी भी एवरेज मत निकाल देना, क्वेश्चन में कहीं भी देख लिया कुछ भी ऐड कर दो, जोड़ के 2 से डिवाइड, जोड़ के 4 से डिवाइड, ऐसा नहीं करना। टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का कॉन्सेप्ट तो हमेशा दिमाग में रखना ही, बाकी तो ट्रिक है ही। और ठीक है, तो यहीं पर करते हैं इस वीडियो का एंड। और बाकी जितने भी वीडियोस हैं जो स्टैंडर्ड 9 आईसीएसई पर बन रही है वो सारी वीडियोस अपलोड हो रही है। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तब तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।